पाब्लो पिकासो सेड, आर्ट इज थेफ्ट। और एक अच्छा आर्टिस्ट ये बात बहुत अच्छे से जानता है। उसे पता है कि वो कुछ बहुत अच्छा इसलिए क्रिएट कर पाया क्योंकि उससे पहले कोई कुछ अच्छा क्रिएट कर गया था। बुक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट में ऑथर ऑस्टिन क्लियोन ने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा है कि एक आर्टिस्ट तभी कुछ अच्छा क्रिएट कर सकता है जब वो अपने आप को पूरी तरह से ओरिजिनल होने के बर्डन से बाहर निकाल दे, क्योंकि हर नई चीज़ इस दुनिया में कुछ पुरानी चीज़ों के मेल से ही बनती है। तो जानते हैं कि एक आर्टिस्ट की तरह स्टील कैसे करें। तो पहली चीज़ जो ऑथर कहते हैं वो है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। ऑथर कहते हैं कि एक आर्टिस्ट की तरह स्टील करने के लिए आपको पहले इस दुनिया को एक आर्टिस्ट की तरह देखना पड़ेगा, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। या तो कुछ चुराने लायक होता है या चुराने लायक नहीं होता, क्योंकि हर नया आइडिया पुराने आइडियाज़ का मैशअप ही होता है। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये 2 लाइन्स हैं, 1 + 1 = 2। पर अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 लाइन्स हैं, 1 + 1 = 3। Don't wait until you know who you are to get started. बस काम करना शुरू कर दीजिए। इस चीज़ की वेट मत करें कि आपको ये पता चलेगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। ये बात आपको काम करते करते ही पता चलेगी। इंसान का एक सबसे बड़ा फेलियर ये है कि वो किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना सकता, और ये कमी ही उसको एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बना सकती है। ऑथर इस बात को बास्केटबॉल स्टार के ब्रायंट के एग्जाम्पल से समझाते हैं। उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था जब भी वो अपने फेवरेट प्लेयर्स के मूव्स देखते तो वो उन मूव्स को कॉपी करते, पर जल्दी ही उन्हें पता चला कि उनके मूव्स वो एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी बॉडी टाइप और बाकी प्लेयर्स की बॉडी टाइप में बहुत फ़र्क है। इसलिए उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो अपने बॉडी टाइप पे अडेप्ट करना शुरू किया और अपने बॉडी टाइप के हिसाब से अपने मूव्स क्रिएट किए। राइट द बुक यू वॉन्ट टू रीड। ऐसा कहा जाता है कि राइट वॉट यू नो, पर ऑथर कहते हैं कि राइट वॉट यू लाइक। क्योंकि हम जो भी आर्ट क्रिएट करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमने किसी को वैसा कुछ क्रिएट करते हुए देखा, हमें वो अच्छा लगा और हमने भी वैसा ही कुछ क्रिएट किया। तो सबसे अच्छी एडवाइस तो यही होगी कि आपको जो पसंद है आप वही करिए। ऐसी बुक लिखिए जो आप पढ़ना चाहते हैं, ऐसी पेंटिंग बनाइए जो आप देखना चाहते हैं। यूज़ योर हैंड्स। ऑथर कहते हैं कि जब हम क्रिएटिव काम करते हैं तो हमें अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पे हर वक्त काम करते करते उसमें से एक थ्रिल मिस हो जाता है। आप रंगों के साथ खेलें या क्ले के साथ कुछ क्रिएट करें, इससे आपके काम में एक प्ले का एलिमेंट आएगा जिससे आपकी क्रिएटिविटी और बढ़ेगी। साइड प्रोजेक्ट्स एंड हॉबीज़ आर इम्पॉर्टेंट। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ें पसंद हो तो आपको उनमें से कोई एक चीज़ चूज़ करना ज़रूरी नहीं है। आप एक चीज़ पे फोकस कर सकते हैं और बाकी चीज़ों को एज अ हॉबी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक एरिया की क्रिएटिविटी आपको दूसरे एरिया में इंस्पायर ज़रूर करेगी। द सीक्रेट, डू गुड वर्क एंड शेयर इट विद पीपल। ऑथर ये चीज़ कुछ इस तरह से समझाते हैं कि कॉलेज तो एक बहुत ही अच्छी जगह थी, पर एक बहुत आर्टिफिशियल जगह थी। वहाँ आपके टीचर्स को सैलरी मिलती थी आपका काम देखने के लिए, पर रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप कुछ काम करते हैं तो आप ही की जिम्मेदारी होती है कि लोगों तक आपका वो काम पहुँचे। नहीं, लोग बुरे नहीं हैं, बस वो बहुत बिजी हैं। और आज की डेट में तो अपना काम लोगों तक पहुँचाना बहुत आसान है। आप इंटरनेट की मदद से अपना काम ग्लोबली शेयर कर सकते हैं। अगर आप किताबें लिखते हैं तो अपनी बुक को अमेज़ॉन पे शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो एडिटिंग पसंद है तो अपने स्किल को यूट्यूब पे शेयर कीजिए। अगला पॉइंट, जियोग्राफी इज़ नो लॉन्गर अ मास्टर। क्योंकि इंटरनेट की वजह से हम मिनटों में लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। बस अपने ड्राइंग रूम में बैठे बैठे ही आप सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों को फॉलो कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। बी नाइस, द वर्ल्ड इज़ अ स्मॉल टाउन। ऑथर कहते हैं कि दोस्त बनाएं
और दुश्मनों को इग्नोर करें। और इंटरनेट पे दोस्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों के काम को एप्रिशिएट कीजिए, और दुश्मनों को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें इग्नोर कीजिए। बी बोरिंग, इट्स द ओनली वे टू गेट वर्क डन। ऑथर ऑस्टिन क्लियन कहते हैं कि वो जो एक अलूफ आर्टिस्ट की इमेज होती है ना, जो ड्रग्स लेता है और दिन भर सोता है, रात भर लिखता है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए ठीक है जो जल्दी मरना चाहते हैं। पर अगर आप क्रिएटिव काम सच में करना चाहते हैं तो इसमें बहुत मेहनत लगती है, और इतनी मेहनत करने के लिए आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए एक स्टेबल जॉब होना और डेट फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको बोरिंग तो होना ही पड़ेगा। एक डे जॉब रखिए जो आपके बिल्स पे करे और आपको एक रूटीन दे। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिविटी इज सब्ट्रैक्शन। आज के टाइम पे जहाँ हर इंसान इंफॉर्मेशन ओवरलोड से कंफ्यूज्ड है, ये थॉट कि आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल सकती है और आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ये अपने आप में बहुत बर्डन देने वाला थॉट है। और एक आर्टिस्ट की रियल क्रिएटिविटी उसके कंस्ट्रेंट से निकलती है। जैसे कि डॉक्टर स्यूस, जिन्होंने द कैट इन द हैट बुक लिखी थी, वो बुक उन्होंने सिर्फ 236 वर्ड्स में लिखी थी। और फिर उनके एडिटर ने उन्हें चैलेंज किया था कि 236 वर्ड्स तो ठीक है, पर वो 50 वर्ड में कोई बुक नहीं लिख सकते। डॉक्टर स्यूस ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपनी बुक लिखी, ग्रीन एग्स एंड हैम। वो आज तक की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग चिल्ड्रंस बुक रही है। तो ऑथर कहते हैं, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, don't wait until you know who you are to get started. Write the book you want to read. Use your hands. Side projects and hobbies are important. The secret is to do good work and share it with people. Geography is no longer our master. Be nice, the world is a small town. Be boring, it's the only way to get work done. And finally, creativity is subtraction. जैसे कि एंड्रे गिट ने कहा था, एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी सेड हैज़ ऑलरेडी बीन सेड, बट सिंस नो वन वाज लिसनिंग, एवरीथिंग मस्ट बी सेड अगेन। हर वो चीज़ जो इस दुनिया में कही जानी चाहिए थी, वो कह दी चुकी है, पर क्योंकि कभी कोई सुन नहीं रहा था, इसलिए उस बात को बार बार दोहराना ज़रूरी है। तो आप किसी भी चीज़ को दोहराने से ना डरें। ये ना सोचे कि वो काम तो पहले हो चुका है, तो आप क्यों करेंगे वो काम, या कोई आपका काम क्यों देखेगा। आप वो काम इसलिए करेंगे क्योंकि आपके स्टाइल में वो काम कभी किसी ने नहीं किया।